सारियां कोल अपनियां अपनियां थालियां आ गईयां ने। मत्थे नाल ला के चुम लो। वार वरते अज होया शुभवार। सुहाग राणी दा सुहाग पाग, दुध नाल पुत्तर नाल ते रिजक नाल। जैसा भाग वैसा राज। हुण हाथ विच पानी लेके अपना अपना वया मनसो। एक लड़की थी वीरू, उसके 7 भाई थे। 7 भाइयों की वीरू एक ही लाडली बहन। बहुत हो गया। एक चुप होके भी तो होता है, एक राउंड। एक वो मुझे नहीं आता, वो करते हैं बस हम तो था ना लास्ट में करते। वो कत लिया टेर लिया चौंच रकड़ा फेर लिया बांध पैर पा लिया सुतड़ा जगा लिया उसड़ा मना लिया पैर प्यारी कर। ऐसे इतना ही आता है। ये है गणेश जी की भी होती है। गणेश जी की भी कथा होती है। नहीं होती तो नहीं, कर लो। मतलब मैं तो जो वहाँ होती है मैं तो वो बता रही हूँ। वो चुटकी विनायक जी की सुनाते ना कुछ वो याद है तो नहीं मुझे याद तो लगा तो वो आती थी, मिश्रानी आती थी घर पे पढ़ने जाने की होती। क्या करना है उसमें, क्या वो सुनाती क्या करूँ? चुटकी विनायक बोलती है वो, चुटकी विनायक की कथा। तो होगा पंजाब में तो नहीं होती। नहीं सबके लिए हो जाएगा। वो होती है ना रात को आती है खीर बनाती है, वो होबाती कुछ ऐसी कुछ थी होगा। कौन सी मैं तो और भी कथाएं होंगी ना यूपी साइड। हमारी तो दूसरी वाली हमारे यही है, भाइयों वाली है, सेम यही है भाई, सेम यही है। लेकिन हमारी भाई अपने साथ उसमें लेकिन इसलिए नहीं छुट्टी है हमारे उसमें नहीं लास्ट and only ₹1,999. इसमें दीपा जय श्री गणेश। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप रखकर एक गांव में गए। वे देखना चाहते थे कि इस पृथ्वी पर कुछ धर्म कर्म बचा भी है या नहीं। वे एक चिमटी में चावल और चमची में दूध लेकर गांव में घर घर घूम कर कहते, कोई मेरे लिए खीर बना दो। लोग उनकी बातें सुनते, उन्हें देखते, हंस लेते और बहुत लोग तो खिल्ली भी उड़ा दिए। सब लोग उनसे कहते कि इतने से दूध और चावल से भी भला कोई खीर बनती है। अब लोगों के उत्तर सुनकर पारक रूपी जो गणेश जी थे वो आगे चल रहे थे। इस प्रकार चलते चलते गणेश जी अंत में एक बुढ़िया के पास पहुँचे। वहाँ बहुत से बच्चे खेल रहे थे और बुढ़िया बैठी बैठी बच्चों को खेलते हुए देखने का आनंद लेती। बुढ़िया के तो कोई थे नहीं। अब गणेश जी ने कहा, माई ओ माई, इस चावल और दूध से मेरे लिए खीर बना दो। बुढ़िया ने हंसकर मजाक करते हुए कहा, बेटा खीर तो बना दो, परंतु मुझे खीर देगा कि नहीं? तो गणेश जी कहते हैं, जरूर दूंगा माई, और सब बच्चों को भी दूंगा, मुझे खीर तो बना के खिला दे। तब बुढ़िया कहती है, चल घर के अंदर चल बेटा, और एक छोटी सी भगोनी लेकर आ गई। लड़के ने कहा, गणेश जी ने, माई इतनी छोटी सी भगोनी से क्या होगा भला? आप मेरे लिए बड़ा सा बर्तन लाओ, उसी में खीर बनाना। बुढ़िया हंसी, फिर सोची चलो बच्चा है, इनका मन रख लेते हैं, और बड़ा सा बर्तन लेकर आ गई। अब उसमें गणेश जी उसमें एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध डालना शुरू कर दिया। तो पूरा भगोना भर गया, पर ना तो चुटकी के चावल खत्म हुए और ना ही चम्मच का दूध। इस तरह घर के पूरे बर्तन दूध चावल से भर गए। अब गणेश जी ने कहा, जब खीर बन जाए तो मंदिर का खंडा बजा देना, मैं आ जाऊंगा। तब बुढ़िया ने पूछा, इतनी सारी खीर का मैं क्या करूंगी? तो गणेश जी कहते हैं, पूरे गांव का न्योता दे आओ। इस तरह जब खीर बन गई तो बुढ़िया गांव को न्योता देने चली गई। अब पीछे से उनकी बहू को बहुत भूख लगी। उसने चुपके से एक कटोरे में खीर खा के जूठा कटोरा चौकी के नीचे सरका दिया। जब बुढ़िया वापस आई तो मंदिर का घंटा बजाती हुई बोली, ओ गणेश बेटा, आजा भोग लगा ले।
पर गणेश जी तो आए ही नहीं। जब बहुत देर हो गया तब गणेश जी आए। बुढ़िया ने कहा, मैं कब से बुला रही हूँ और तू आया क्यों नहीं? तब गणेश जी कहते हैं, मैं क्या करता, तेरी बहू तो पहले ही भोग लगा चुकी है। न माने तो देख ले, चौकी के नीचे जूठा कटोरा रखा है। फिर तो सारे गांव वालों को खिलाने के बाद भी खीर बच गई। तो उसने पूछा, इसका क्या करूं? तब बालक ने कहा कि इस खीर को घर के चारों कोनों में भगोनों को उल्टा कर मार दे। अब बुढ़िया ने ऐसा ही किया। सुबह उठ के देखा तो घर में हीरे जवाहरात जगमगा रहे थे। इधर जब बहुत दिन बीत गए, जब लक्ष्मी जी ने सोचा कि चलो अब मुझे भी चलना चाहिए, क्योंकि गणेश जी तो लक्ष्मी जी के लड़ाई करने के कारण ही आए थे यहाँ। क्योंकि एक बार लक्ष्मी जी और गणेश जी में लड़ाई हो गई थी। लक्ष्मी जी कहती मैं बड़ी और गणेश जी कहते मैं बड़ा। तब दोनों ने सोचा इस बात का फैसला पृथ्वीवासी ही करेंगे, और ऐसा सोचकर पृथ्वी की ओर रवाना हो गए। और गणेश जी एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध लेकर आए थे यहाँ। अब जब माँ लक्ष्मी यहाँ पहुँचती हैं, एक भिखारन के रूप में उसी गांव में पहुँची जहाँ गणेश जी रुके हुए थे। उन्होंने लोगों से कहा, कोई मुझे खाना खिला दे। एक आदमी उसके लिए खाना लाया तो लक्ष्मी जी कहती हैं, मैं तो अपने बर्तन में ही खाना खाती हूँ। वह ऐसा कहकर अपने थैले में हाथ डालती है तो उसमें चांदी की थाली, कटोरी, चम्मच निकली। उसमें खाना खा के वह बर्तन वहीं छोड़कर आगे जाने लगी। तो आदमी बोला, माता जी अपने बर्तन तो लेती जाओ। तब लक्ष्मी जी कहती हैं, भैया मैं तो जहाँ खाना खाती हूँ वही बर्तन छोड़ देती हूँ। ऐसा कह लक्ष्मी जी वहाँ से आगे चली गई। अब तो पूरे गांव में खबर फैल गई, एक भिखारिन आई है जो अपने चांदी के बर्तन वहीं छोड़ देती है जहाँ खाना खाती है। इस तरह पूरे गांव में उनको खाना खिलाने की होड़ सी मच गई। जब बुढ़िया को यह बात पता चली तो वो बालक से कहती है, मैं तेरी इतने दिनों से सेवा कर रही हूँ, तब तूने मुझे इतना दिया, परंतु वह भिखारिन तो बस एक बार खाना खिलाने से ही इतना दे देती है। गणेश जी समझ गए, हो न हो ये लक्ष्मी जी है। आते ही एक दिन में मेरी महिमा की महानता पर पानी फेर दिया। सारे भक्तों को अपने धन का लालच देकर अपने बस में कर लिया। सोचते हुए जल्दी से सूंड हिलाते हुए चले। आगे आगे लक्ष्मी जी, पीछे पीछे गणेश जी। अब उनको सब लोग देखकर, लक्ष्मी जी बड़ी हैं, हर हर महादेव। महादेव। Through kicking of cashback.